आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं फंक्शन इन सी, जो आपका क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग एक फंक्शन कैसे काम करता है, व्हाट द डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज ऑफ फंक्शन, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ फंक्शन और व्हाट इज़ रिकर्सिव फंक्शन, इनका जानेंगे। और कोडिंग भी करने वाले हैं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, किस तरह से आपका अगर एग्जाम में आपका कोडिंग आता है रिलेटेड टू फंक्शन, वो कैसे कर सकते हैं आप। तो आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले फंक्शन के ऊपर। मैंने एक पोल किया था जिसमें कहा था कि जिससे मुझे ज़्यादा वोट मिलेगा मैं उसी का वीडियो बनाने वाला हूँ। लेकिन काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि उनका HTML का ही चैप्टर आने वाला है। तो नोट कुछ नहीं होगा, मैं HTML के ऊपर भी वीडियो में लाने वाला हूँ, ठीक है। बहुत जल्दी मैं लाऊंगा HTML के ऊपर वीडियो चैप्टर 2 के ऊपर। तो आज शुरू करते हैं हम लोग फंक्शन इन सी, उसका मेन टॉपिक क्या है तो और कैसे काम करता है, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना वीडियो को अपने क्लास के दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज़ एन फंक्शन। फंक्शन होता क्या है? A function is a block of code which will going to do some tasks whenever we call it। मतलब ये कोड है, मतलब ब्लॉक ऑफ हम लोग कोडिंग कर रहे हैं तो उसमें ब्लॉक ऑफ कोड रह गई। तो फंक्शन क्या एक कोड है, जब भी उसको बुलाया जाएगा उस कोड को, जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे तभी वो जो उसके अंदर का जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। वेन एवर वी कॉल ए फंक्शन इज सिंपली डू सम टास्क। आया समझ में मैं क्या क्या कहना चाहता हूँ? जब भी हम लोग अपने प्रोग्राम में, जब भी आप किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, जब भी हम किसी फंक्शन को बुलाएंगे तभी वो अपना कुछ काम करेगा, काम करके बाद में वो बाहर आ जाएगा। ऐसे अगर हिंदी में बोले या फिर हम लोग जानते हैं फंक्शन होता क्या है। फंक्शन ये होता है कि कुछ काम करता है वो, है कि नहीं। फंक्शन का नाम ही क्या है, कुछ काम करना। तो सेम जब इसी प्रोग्राम के अंदर हम लोग कुछ एक फंक्शन को कुछ काम देंगे और जब भी उस फंक्शन को कॉल करेंगे वो अपना कुछ स्पेसिफिक काम करेगा और फिर सिंपली वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये है फंक्शन। तो मैंने जैसे लिखा है आपको, और यहाँ पर मैंने ये भी लिखा है, देयर आर 2 पार्ट्स और मेथड टू कॉल ए फंक्शन, ठीक है। जब भी आप कोडिंग करेंगे आपको फंक्शन कॉल करने के लिए आपको 2 चीज़ आना चाहिए। पहला है कॉली फंक्शन। क्या नाम है आपका? कॉली। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉली फंक्शन। इसको बोलते हैं कॉलर फंक्शन। अब कॉलर कॉली क्या होता है वो हम लोग बाद में देखने वाले हैं। मैं कोडिंग में जब जाऊँगा तब बताऊँगा आपको कि कॉलर और कॉली क्या होता है, ठीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ क्या लिखा है, 3 टर्मिनोलॉजीज और फंक्शन आर। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है, MCQ के थ्रू में आता है या फिर आपका 2 मार्क में लिया जाता है कि यहाँ पर 3 टर्मिनोलॉजीज होती है फंक्शन में। सबसे पहला होता है रिटर्न टाइप, सेकंड होता है फंक्शन नेम और थर्ड होता है फंक्शन पैरामीटर। अब ये होती क्या है, जब भी हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करते हैं उसका सबसे पहले क्या आता है, एक रिटर्न टाइप आता है। अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, तीनों को मैं एक साथ में दिखाता हूँ। जब भी आप फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं तो उसको सबसे पहले क्या आता है, इससे सबसे पहले आता है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप मतलब वो फंक्शन जो है वो क्या रिटर्न करने वाला है। तो अगर मैं लेता हूँ INT, जैसे पता है आपका INT क्या है, INT इज डाटा टाइप। सेम वे में फंक्शन में जो INT है वो एक रिटर्न टाइप है, मतलब वो जो वैल्यू जो फंक्शन है वो क्या रिटर्न करने वाला है उसको, वो अगर इंटीजर हुआ तो वो इंटीजर रिटर्न करेगा, अगर वॉइड हुआ तो वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। वॉइड जो होता है, और एक होता है रिटर्न टाइप जिसको बोलते हैं हम लोग वॉइड। वॉइड का मतलब होता है खाली। क्या होता है? खाली। हिंदी में बोले तो क्या, खाली, मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर वर्ड फंक्शन हुआ तो मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, जो भी करना है वो क्लास के अंदर फंक्शन के अंदर होगा। और इंटीजर हुआ तो वो जो फंक्शन है वो क्या रिटर्न करने वाला है, इंटीजर वैल्यू, ठीक है। फिर आता है फंक्शन नेम। आप फंक्शन को कुछ भी नाम देते हैं, जैसे हम लोग देते हैं ना वेरिएबल का नाम, INT A, INT सम, INT लेंथ, मैक्स, वट एवर इट इज़। सेम वे हम लोग फंक्शन को भी कोई भी नाम दे सकते हैं। वी कैन गिव एनी नेम टू द फंक्शन। जैसे मैंने INT एक फंक्शन का नाम देता हूँ, जैसे मैं फाइंड एरिया, मतलब किसी भी शेप का एरिया निकालना है। तो ये जो बन गया, ये तो है, ये जो है दिख रहा है आपको, अगर आपको ये दिख रहा है, जैसे आपको दिख रहा है ये, सॉरी, अगर ये जो है ये है हमारा क्या, ये है हमारा रिटर्न टाइप, ठीक है। और ये जो दिख रहा है आपको, ये है हमारा फंक्शन नेम, ठीक है। और फंक्शन पैरामीटर, मतलब पैरामीटर जो है मतलब वो फंक्शन क्या लेने वाला है, क्या वैल्यू पास करेगा। वो वैल्यू जो है फंक्शन जो पैरामीटर क्या होता है, जो वैल्यू पास करता है, ठीक है। वो वैल्यू कहाँ से मिलता है, इसको कॉलर से, ठीक है। जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉलर। और जो कॉल रिसीव करता है उसको बोलते हैं कॉली फंक्शन, ठीक है। जो जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं उसको बोलते हैं कॉलर फंक्शन, और जब ही किसी फंक्शन को कॉल करते मतलब वो जो कॉल जो है वो रिसीव करता है उसको बोलते हैं कॉली। तो ये जो है, ये जो पैरामीटर होते हैं ये पासिंग वैल्यू होते हैं, जो हम लोग वैल्यू जब लेंगे यूज़र से, लेने के बाद वही वैल्यू बाद में पास किया जाएगा, ठीक है। तो जैसे INT फाइंड एरिया, और उसके अंदर मैंने ले लिया 2 वेरिएबल, इंटीजर A, इंटीजर B। यहाँ जो आपको दिख रहा है इंटीजर A, इंटीजर B, यही आपका क्या है, दिस आर नोन एज आपका
मीटर्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। ये है हम आज जो मैंने आपको बताया 3 टर्मिनोलॉजीज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक जो है मैंने आपको बताया आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको कोई भी डाउट है तो आप वीडियो को पीछे थोड़ा स्किप कर लीजिए, वीडियो को थोड़ा आगे कर लीजिए और फिर से आप ये जो मैंने आपको समझाया अभी, इसको आप फिर से समझिए। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आपको समझ में आया, नहीं आया तो फिर से स्किप कीजिए, यहाँ पर मुझे आप DM कर सकते हैं ना। अभी मैंने एक कोड लिखा है, अभी उस कोड की हेल्प से आपको समझ में आया कैसे कैसे आप काम करते हैं। तो ये बहुत सिंपल कोड है। क्या है, राइट ए सी प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर यूजिंग फंक्शन। आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिससे आपको सम निकालना है। बताया सम कैसे निकालते हैं, सम इक्वल टू ए प्लस बी, आपको पता है, आप लोग बहुत कर चुके कोडिंग। लेकिन अभी इसको हम लोग कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। ठीक है, किसके हेल्प से करेंगे, फंक्शन के हेल्प से। तो सेम यहाँ पर मैंने हैश इंक्लूड stdio.h लिखा। ठीक है, फिर मैंने int मेन लिया, मेन फंक्शन है हमारा, ये हमारा मेन फंक्शन है, आपको पता है। ये भी आप मैंने यहाँ पर 3 वेरिएबल लिया है, इंटीजर a b और सम। ठीक है, फिर आपको पता है printf, मैंने एंटर द वैल्यू ऑफ a एंड b लिया। a एंड b का वैल्यू मैं स्कैनफ लगा के ले रहा हूँ, परसेंटाइल a कॉमा परसेंटाइल b। ठीक है, और यहाँ थोड़ा रॉन्ग है इसलिए मैंने काट दिया इसको, इस लाइन को मैंने थोड़ा काट दिया है, ये कुछ भी ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर सम इक्वल टू, अब देखिए सम जो है ये अभी देखिए मेरे फंक्शन को, ये जो दिख रहा है आपको फाइंड सम, जो दिख रहा है फाइंड सम, यही मेरा क्या है, यही मेरा फंक्शन है। क्या है मेरा ये, दिस इज़ माई फंक्शन। अब ये जो फंक्शन है, अभी यहाँ पर जो ये जो पार्ट दिख रहे हैं आप, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये जो पार्ट दिख रहे हैं आप, इस पार्ट को, इसको भी बोलते हैं क्या हम लोग, इसको बोलते हैं कॉलर फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, कॉलर फंक्शन, जो कॉल करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कॉल किया जा रहा है, कौन कॉल करवा रहा है, सम इसको कॉल करवा रहा है, सम इक्वल टू फाइंड सम ए बी। और ए बी जो जहाँ जो ही वैल्यू लेंगे, सपोज मैंने 10 लिया, मैंने ए का वैल्यू 10 लिया और बी का वैल्यू 5 लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 10, यहाँ पर आ जाएगा 5। तो सम इक्वल टू फाइंड सम। जैसे ही मैंने इसको कॉल किया, जैसे ही मैंने फंक्शन को कॉल किया, यहाँ से फाइंड सम कहाँ पर लिखा है, ये देखिए यहाँ पर मैंने फाइंड सम लिखा है। तो ये जो प्रोग्राम है यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा कहाँ पर, कंप्यूटर जो है इसको यहाँ से यहाँ पर भेज देगा। ठीक है, जैसे मैंने सम से इसको कॉल लगाया, जैसे मैंने सम से कॉल लगाया, ये यहाँ से आ गया यहाँ पर। अब यहाँ देख सकते हैं आप लोग, इंटीजर फाइंड सम, ये हमारा फंक्शन है। ये हमारा इंटीजर फाइंड सम कितना वेरिएबल ले रहा है, 2 वेरिएबल ले रहा है, इंटीजर ए और इंटीजर बी, विच आर नोन एज पैरामीटर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैंने आपको पहले ही बोला, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैरामीटर। अब ए का वैल्यू कितना था यहाँ पर, 10 था, तो ये भी कितना बन जाएगा 10, और बी का वैल्यू कितना था 5, तो यही बन जाएगा 5। और मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया इंटीजर सी, और सी क्या कर रहा है, सी इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब सी ए और बी को प्लस करवा रहा है। सी इक्वल टू ए प्लस बी पता है, तो 10 + 5 कितना होता है 15। तुझे 15 है, ये किसके पास चला गया, सी के पास चला गया। ठीक है, तो सी का वैल्यू कितना है 15। और बाद में देखिए यहाँ पर रिटर्न कर रहा है, रिटर्न सी। देखिए जो हमारा सी जो है वो कौन से टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, तो वैल्यू किस में रिटर्न होगा, इंटीजर में। इसलिए देखा, ये जो INT क्या है, रिटर्न टाइप है। तो अगर समझ में आया, ये जो आपका इंटीजर है ये आपका रिटर्न टाइप है, ये आपका फंक्शन नेम है, और दिस है हमारा फंक्शन पैरामीटर, जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया था। ठीक है, ठीक है, और बाद में हमने रिटर्न सी करवाया है। तो जैसे ही मैंने रिटर्न सी किया है, सी का वैल्यू कितना है 15, तो यहाँ से फिर से रिटर्न करेगा ये फिर से रिटर्न में कहाँ पर जाएगा, कहाँ पर आ जाएगा, सम के पास, मतलब गया जिसने भेजा उसके पास फिर से चला गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सम का वैल्यू कितना हो गया, सी से रिटर्न, सी ने कितना रिटर्न किया था, सी ने कितना रिटर्न किया था 15, तो ये जो 15 है किसके पास चला गया, सम के पास। तो हमारा जो सम जो है वो भी कितना है, वो भी हमारा 15 हो गया। बाद में लास्ट में प्रिंटफ द सम ऑफ 2 नंबर इज कितना हुआ, सम ऑफ 2 नंबर इज परसेंटाइल डी विच इज सम। तो सम ऑफ 2 नंबर कितना है, सम का वैल्यू कितना था 15, तो यहाँ 15 का रिटर्न 0, प्रोग्राम खत्म। ठीक है, आप चाहे तो आप ये फंक्शन को यहाँ पर भी लिख सकते हैं, और फिर आप मेन फंक्शन को नीचे लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ऐसे भी लिखने से काम करता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो समझ में, कोई वीडियो अगर डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताइए, DM कीजिए मुझे। ठीक है, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा उसमें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।